महाभारत युद्ध के प्रत्येक दिन योद्धाओं के रथ नष्ट होते थे और तब वे या तो वहां उपलब्ध अतिरिक्त रथों पर चढ़ जाते थे या किसी अन्य योद्धा के रथ पर उनके साथ सम्मिलित हो जाते थे या फिर पीछे हटकर नया रथ लेकर वापस आते थे। लेकिन इन तीन उपायों में से कोई एक चुनने के बजाय कर्ण अपने रथ से नीचे उतरे और रथ के पहिए को उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने वीर और अद्वितीय योद्धा कर्ण ने उस निर्णायक क्षण में नया रथ क्यों नहीं लिया? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा था जो कर्ण के भाग्य, धर्म और युद्ध नीति से गहराई से जुड़ा था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्ण का रथ से उतरना सही था या गलत? इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पूरे परिदृश्य का सही ढंग से विश्लेषण करना आवश्यक है। कर्ण को दो प्रमुख श्राप प्राप्त हुए थे। पहला श्राप उसे तब मिला जब उसने अभ्यास करते हुए एक वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु गाय को मार डाला। तब क्रोधित होकर ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। और दूसरा श्राप उसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करने पर परशुराम जी ने दिया था। वे कर्ण से बोले, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार किया है, इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्ण के रथ का पहिया धंसने से पहले क्या क्या हुआ था। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 88 के अनुसार कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में जब अर्जुन कर्ण पर हावी होने लगे, तब दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य ये सभी महारथी कर्ण का साथ देने आए। तदंतर कर्ण और वे 4 महारथी शरीरों को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। ये देख अर्जुन ने उनके धनुष, तरकस, ध्वज, घोड़े, रथ और सारथी इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही बींध डाला और कर्ण पर भी 12 बाणों का प्रहार किया। तदंतर वहां सैकड़ों रथी और सैकड़ों हाथी सवार आतताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। उनके साथ शक, तुषार, यवन आदि काम्बोज देशों के अच्छे घुड़सवार भी थे, परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और क्षुरों द्वारा उन सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला। शत्रुओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। अर्जुन ने विपक्षियों के घोड़ों, हाथियों और रथों तथा युद्ध में तत्पर हुए उन शत्रुओं को भी पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण पर्व अध्याय 89 के अनुसार जब कर्ण अपने बाणों से पांडव सेना का संहार करने लगे और श्री कृष्ण और अर्जुन को भी घायल कर दिया, तो श्री कृष्ण द्वारा प्रोत्साहित होने पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चलाया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे। उस दिव्यास्त्र ने दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। इसके बाद अर्जुन ने पुनः अपने बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। तदंतर अर्जुन और कर्ण का पुनः युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का जाल फैलाकर कर्ण के रथ को ढक दिया। फिर अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदंतर जो मरने से बच गए थे वे कर्ण को छोड़कर वहां से भाग गए। तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन के 10 प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए।
इन घटनाओं से ये ज्ञात होता है कि कर्ण के साथ युद्ध में प्रारंभ में सभी कौरव योद्धा अर्जुन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या कौशल के कारण उन सभी को पराजित कर दिया। अर्जुन कर्ण पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के आगे और पीछे रक्षा कर रहे योद्धाओं, रथ के पहियों की सुरक्षा करने वालों को भी मार गिराया। उन्होंने दुर्योधन की सेना के 2000 प्रमुख योद्धाओं का संहार कर दिया था। जो बाकी बचे थे वे कर्ण को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे अन्य कुरु योद्धा भी भाग निकले। इस प्रकार सभी दिशाएं कौरव सेना से खाली हो गई। कर्ण वहां अकेले बच गए थे। उनके आसपास जितने भी सैनिक थे उन्हें या तो अर्जुन ने मार दिया था या वे पीछे हटने पर विवश हो गए थे। किसी में अब इतना साहस नहीं बचा था कि वे कर्ण की सहायता कर पाए। इसी कारण से कर्ण के पास रथ से उतरकर किसी अन्य रथ पर जाने का कोई अवसर ही नहीं था। जब अर्जुन ने कर्ण का वध करने हेतु रौद्रास्त्र का आवाहन किया था, ठीक उसी समय ही कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उस समय अर्जुन ने रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया। कर्ण रथ से उतरकर रथ का पहिया उठाने का प्रयास करने लगे और अर्जुन से विनती की कि वह तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह रथ का पहिया उठा न ले। प्रश्न ये उठता है कि कर्ण ने रथ का पहिया उठाने का प्रयास क्यों किया? इसके बहुत से कारण थे जो इस प्रकार हैं। कर्ण को यह एहसास हो गया था कि वह किसी भी तरह अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। उनके सर्पमुख बाण, ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्र भी अर्जुन को मारने में असफल रहे थे। इस स्थिति में कर्ण के पास कोई और उपाय नहीं बचा था और उसने ये अंतिम प्रयास किया। कर्ण अर्जुन के बाणों से बुरी तरह घायल हो चुके थे। अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार किया, जिससे उन्हें तीव्र पीड़ा होने लगी थी। उनके पास अब सेना का कोई समर्थन नहीं था, क्योंकि अर्जुन ने उन सभी को नष्ट कर दिया था। दुर्योधन और अश्वत्थामा अर्जुन के भयानक बाणों के भय से युद्ध स्थल से दूर हो गए थे। केवल शल्य ही वहां कर्ण के साथ शेष बचे थे और वे अर्जुन के द्वारा घायल हुए रथ के घोड़ों को नियंत्रित करने में व्यस्त रहे। कर्ण के पास अब युद्ध जारी रखने की ऊर्जा नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने रथ के पहिए के बहाने समय को टालने का प्रयास किया। और इस वीडियो के मुख्य विषय की बात करें कि कर्ण दूसरे रथ पर क्यों नहीं चढ़े, तो इसका उत्तर साफ है। वहां कोई दूसरा रथ बचा ही नहीं था और ना कोई घोड़ा और ना ही कोई हाथी और ना ही कोई योद्धा। सबका अर्जुन ने सफाया कर दिया था। वो वहां से भाग गए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।